हाँ देखो कल अपन ने आपको बताया था कि पीजीटी टीईटी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने कल आपको सभी को दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे। अब मैंने सभी को दिखा दी थी कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, या तो इन्वर्स के आते हैं, या एफ ओ जी जी ओ एफ के क्वेश्चन आते हैं, या फिर कंपोजिट फंक्शन आता है। कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी ओ एफ ही होता है। या फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें 1 1 1 2 के आते हैं। ये क्वेश्चन तो आते थे सारे, या तो 1 1 1 2 के, या इनवर्स के, या एफ ओ एफ के, या एफ जी के, या जी ओ एफ के। ठीक है, तो कल अपन ने इसके बारे में बताया था। कल अपन क्या आ रहा है वाल की बुक से नहीं पढ़े थे, कल अपन एनसीईआरटी से देखे थे क्वेश्चन वो, और पीजीटी क्वेश्चन देखे थे। तो आज जो हम बताएंगे वो ये है कि आर एस अग्रवाल में जो भी क्वेश्चन हैं वो कैसे हैं। वो सारी आपको सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है, आपको सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, चलें फिर स्टार्ट करते हैं। देखो इन्वर्टिबल फंक्शन का मैं इसलिए लेके आऊँ, वैसे तो मैंने कल बता ही दिया था, लेकिन मैंने कहा कि ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन के, तो मैंने कहा लेके आते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, लेट अ फंक्शन एफ फ्रॉम, आवाज़ आ रही है सभी को, सभी को आ रही है ना, लेट ए फंक्शन एफ, हाँ बोलिए। हाँ, लेट अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए यस टू सर। बी इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए। जब भी अपन किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे ना, तो उसके लिए कंडीशन है यदि कोई फंक्शन ए से बी है तो हमेशा देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, हमेशा एक फंक्शन ऐसा मिलेगा जो बी से ए पे होगा, सच दैट होगा जी ओ एफ इज इक्वल टू आई ए, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए, and f of g is equals to iv, then f is called the invertible function and g is called the inverse of f। यानी कि इन्वर्स क्या होता है, कोई भी फंक्शन की दूसरे फंक्शन का इन्वर्स होगा यदि उन दोनों का कंपोजिशन करने पे क्या आ रहा हो, आइडेंटिटी आता हो। यदि अपन जी ओ एफ करें यानी जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू किस में से आएगी, बी में से, और जी के लिए डोमेन क्या है, बी, तो ओवरऑल वैल्यू किस में आएगी, ए में, इसलिए उन्होंने बोला आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए, इसलिए उन्होंने बोला है आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो एफ इनवर्स हो एफ बराबर आई ए, एफ हो एफ इनवर्स हो आई बी, तो इस तरह से ना, ये तो रिमार्क है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, एफ तो मेरे फंक्शन दे करके रखिएगा एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, और तुम्हें दे रखेगा कि इसको अपन को क्या होता है ना, इन्वर्स निकालना। तो मैंने कहा था जब भी आपको इन्वर्स निकालना हो तो एफ एक्स को रिप्लेस कर दो वाई से, एफ एक्स को इससे रिप्लेस कर दो वाई से, यानी वाई इज द सम फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब क्या करना होता है इन्वर्स में, दूसरा स्टेप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी होती है। तो x इज इक्वल टू 1/2 y माइनस 3, तो x की वैल्यू होती है वो f इनवर्स y होती है, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू 1/2 y माइनस 3, सिंस y इज इक्वल टू f ऑफ x, x इज इक्वल टू f इनवर्स प्लस v डिफाइन। अब अपन ये देखते हैं कि ये जो फंक्शन है वो कहाँ डिफाइन होता है, y माइनस 3, y माइनस 3 पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर्स पे, पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर्स पे डिफाइन होता है। क्यों अंकिता, पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर पे डिफाइन होता है ना, तो 1/2 y माइनस 3 किस पे डिफाइन होगा, पूरे रियल नंबर्स पे, तो एफ इनवर्स जो जाएगा वो आर से आ जाएगा, पूरे रियल नंबर्स पे डिफाइन हो जाएगा। ये थ्योरम आती है, उनके स्टेटमेंट याद होना चाहिए, इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ 1/1 फंक्शन देन प्रूव दैट एफ इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, मतलब 1/1 फंक्शन है तो वो हमेशा इन्वर्टिबल होगा, ये आती है। और कोई अभी एग्जाम में पूछेगा कि कौन कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल है, कौन कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, तो अपन डायरेक्टली क्या चेक करेंगे, 1/1 फंक्शन की क्या चेक करेंगे, 1/1, तो अपन को पता जाएगा कि ये जो फंक्शन है वो अपना इन्वर्टिबल है भी है या कि नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को, आगे चलें, आगे चलते हैं, यस इफ सर। आगे चलते हैं अपन, इसके बाद है इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन देन प्रूव दैट एफ इज 1/2। ओके इन्वर्टिबल है सर। तो 1/2 है, 1/2 है तो इन्वर्टिबल है ना, ये दोनों चीज होती है, 1/2 है तो इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है तो 1/2 है। ठीक है, ये प्रूफ आप कर लेना, अभी अपन को सिलेबस एग्जाम के अकॉर्डिंग बनना है, तो सिंपल सा है, क्योंकि एफ ए टू बी बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए सच दैट जी ओ एफ बराबर आई एंड एफ ओ जी बराबर आई बी। अब क्या है, जी ओ एफ बराबर आई ए और एफ ओ जी, ये तो होता है इन्वर्टिबल की डेफिनेशन है। अब तुम्हें क्या दिखाना, 1/1 तो 1/1 के लिए क्या कंडीशन होती है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेके चलो, एक्स वन बराबर एक्स टू प्रूव कर दो तो 1/1 हो जाएगा। तो अपन ने एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेके चला, और है ये दोनों एक पॉइंट की तरह से ट्रीट करेंगे, अपने साथ जी फंक्शन ऑपरेट कर सकते हैं, जी ओ एफ एक्स वन, जी ओ एफ एक्स टू, जी ओ एफ एक्स वन, जी ओ एफ एक्स टू,
ये क्या हो जाएगा आई ऑफ x1 आई एक्स टू। आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है, सेम वैल्यू देता है, यानी आई एक्स की वैल्यू x1 के लिए क्या हो जाएगी x1 और आई एक्स टू के लिए हो जाएगी x2। तो हम लेके चल लेते हैं fx1 बराबर fx2 और प्रूफ क्या कर दिया x1 बराबर x2। तो क्या हो जाएगा सुरजीत, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। ठीक है, हाँ क्लियर सर। उपासना, क्लियर अतुल। अपन लेके क्या चल लेते हैं fx1 बराबर fx2, अपन लेके क्या चल लेते हैं fx1 बराबर fx2 और प्रूफ क्या कर दिया x1 बराबर x2, दैट इज द कंडीशन ऑफ 1 1, है ना, कंडीशन ऑफ 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या कर सकते हैं, ऑन टू के लिए अपन लेके चलते हैं कि एवरी एलिमेंट, कोडोमेन का एवरी एलिमेंट हैज अ प्री इमेज ऑफ डोमेन, प्री इमेज इन डोमेन। तो अपन क्या करेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी कोडोमेन क्या है बी, तो लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यानी कि हर एक एलिमेंट y का, देन यदि ये इसमें से है तो देन जी वाई बिलोंग्स टू ए, देन जी वाई बिलोंग्स टू ए। ऑन टू सुरजीत, टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन प्लीज। मेरा ऑफ है सर। अतुल 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 का है वो। प्लीज देखिए, अपन को क्या करना होता है, जी वाई बराबर एक्स, देन जी वाई बराबर एक्स, तो वही एफ से ऑपरेट किया, एफ ओ जी वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, एफ ओ जी वाई बराबर एफ ऑफ एक्स। एफ ओ जी वाई क्या बनना है, आई बी वाई, आई बी वाई, आई बी वाई का मतलब वाई, यानी वाई जी को एफ ओ। सिंपल है प्रूफ, सिंपल है ना प्रूफ, कोई इसमें टफ नहीं है। तो हर एक एलिमेंट के लिए अपन को क्या मिलेगा, एक एलिमेंट ए से मिल जाएगा, सच दैट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ इज ऑन टू। यदि एफ इन्वर्टिबल है तो एफ 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा। देखो अब ये एग्जाम्पल है, अब तुम मुझे ये बताओगे कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है। जैसे कि एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 है, तो क्या इन्वर्टिबल है, तो सबसे पहले क्या करोगे, अपन फंक्शन को 1 1 ऑन टू बता दो, इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल होगा तो इन्वर्स निकाल देंगे। इन्वर्स तो वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन चेक करने के लिए पहले अपन को 1 1 ऑन टू बताना। तो 1 1 की कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 इम्प्लाई x1 बराबर x2। तो एफ एक्स वन की वैल्यू रख दो, एफ एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x1 प्लस 3, एफ एक्स टू की वैल्यू जाएगी 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो x1 बराबर x2, दैट इज एफ इज 1 1। ऑन टू की कंडीशन क्या होती है कि हर एक डोमेन के एलिमेंट के लिए हमें हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए मुझे डोमेन का एलिमेंट मिलना चाहिए। तो देखो इसमें कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो हर एक रियल नंबर मुझे किस डोमेन के द्वारा मिल जाएगी। वैसे भी मैंने क्या बताया था, यदि कोई फंक्शन आर टू आर हो और क्या है स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, जैसे 4x प्लस 3 स्ट्रेट लाइन है, तो फंक्शन हमेशा कैसा होता है, ऑन टू होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो कंटिन्यूस होती है ना बाई की कोई भी वैल्यू के लिए, तो मैं एक्स डोमेन में से वैल्यू मिल जाएगी। अब कोई मुझसे पूछे कि मुझे ये 5 चाहिए, मुझे कोडोमेन में 5 चाहिए, तो 5 के लिए क्या प्रीमिज होगी, तो 4x प्लस 3 को 5 रख दो, 4x बराबर 5 माइनस 3 यानी 2, x बराबर 1/2। तो पता सही है ना, जब भी रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है और पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसका तुम एक्स भी निकालोगे तब भी पॉलिनोमियल आ जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 3/4। तो नाउ इफ y belongs to I यानी कोडोमेन ऑफ f, then there exists x equals to y minus 3/4 belongs to R such that fx बराबर something something into y, f is on 2, f is 1 1 and 2, therefore it is invertible। सभी को क्लियर है कैसे किया है। जब तुमने f की वैल्यू y की टर्म में निकाली तो अपन ना अंकिता, उपासना, तुल, सुरजीत, अपन को क्या मिला, x की वैल्यू अपन को क्या मिली, y माइनस 3/4 विच इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, हर एक एलिमेंट को मैप करते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया। अब तुम कोई भी रियल नंबर लोगे अपन को प्री इमेज मिलती चली जाएगी, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 ऑन 2, फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1 ऑन 2। चले आगे। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं 1 1 ऑन 2 के। ये बताओ मेरे को, ये RS अग्रवाल की 12th की बुक है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा इसे, बहुत अच्छी बुक है, इसमें क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। ये वाला एग्जांपल बताओ, लेट R प्लस का मतलब पता है सभी को, पॉजिटिव रियल नंबर्स। R प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड नेगेटिव नहीं आएंगी और जीरो भी नहीं आएगा इसमें, क्या आएंगे ओनली पॉजिटिव। लेट R प्लस बी अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, लेट f फ्रॉम R प्लस टू 4 infinity such that fx is equal to x square plus 4, fx is equal to x square plus 4, show that f is invertible and find f inverse। नींद किसे आ रही है, चलो पहले तो मैं क्या होता ना, इन्वर्टिबल के लिए 1 1 फाइंड करना है, फिर ऑन टू फाइंड करना है। तो 1 1 की क्या कंडीशन होती है, 1 1 की कंडीशन क्या होती है, fx1 बराबर fx2, fx2
fx1 बराबर fx2। तो बताओ fx1 की वैल्यू रख दो x1 के स्क्वायर प्लस 4 x2 के स्क्वायर प्लस 4। देखते चलना स्क्रीन पे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, एक साइड में ले आओ, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको क्या कर दो, फैक्टर कर दो इसके x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अब आइदर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, दो ही तो कंडीशन है। पर लेकिन ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो दो पॉजिटिव नंबर्स का सम जो है वो 0 नहीं आ सकता, सिंस x1 प्लस x2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो मजबूरी ये हो जाती है कि अब x1 माइनस x2 को ही 0 होना पड़ेगा, और जब ऐसा होगा तो x1 बराबर क्या हो जाएगा x2। यदि ये पॉजिटिव रियल नंबर से बात नहीं करता, पूरे होल रियल नंबर से बात करता, तो फिर ये क्या हो जाता, 1 1, वो क्या बोलते हैं 1 1 नहीं होता, फिर दो कंडीशन आ जाती ना, फिर दो कंडीशन आ जाती तो 1 1 नहीं होता। आगे चले, पॉजिटिव रियल नंबर है, हाँ यहाँ पे तो पॉजिटिव रियल नंबर है ना, जीरो तो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा। और दूसरा पॉजिटिव रियल नंबर है तो x1 प्लस x2 का जो सम है, दो पॉजिटिव नंबर्स का सम है, वो कभी भी क्या नहीं होता, दो पॉजिटिव नंबर का सम है वो कभी भी जीरो नहीं होता, तो दूसरी वाले को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, f इज 1 1। दूसरा क्या हो यस सर। तो सर बोलो बोलिए। जीरो नहीं होता तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे x1 प्लस x2 को। नहीं देखो, ये देखो तुम ऊपर वाला फैक्टर देखो, फैक्टर का करने का मतलब है या तो x1 प्लस x2 जीरो होगा या x1 माइनस x2 जीरो होगा, सही बात है कि नहीं। पर लेकिन मुझे ये बताओ, x1 किसका मेंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर्स का, x2 किसका मेंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर्स का, तो दो पॉजिटिव रियल नंबर्स का सम जीरो कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो पॉजिटिव नंबर्स हाँ मल्टीप्लाइड बाय x1 माइनस x2। समझ में आ रहा है। तो हाँ जी सर, तो नेगलेक्ट कर दिए इसको इसलिए क्या। हाँ और क्या, नेगलेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना, ये तो नॉर्मल नंबर है ना, ये नेगेटिव, यदि ये जीरो नंबर होता तो कंसीडर करते आइदर और में, लेकिन ये तो पॉजिटिव रियल नंबर्स की सेट में से आ रहे हैं ना दोनों, तो इनका सम तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो जीरो केवल एक ही फैक्टर हो सकता है, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। यदि ये रियल नंबर्स का सेट होता ना तो अपन इसे नेगलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें तो दोनों का सम क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर ले लो, हमेशा जीरो आ जाएगा, तो फिर दो कंडीशन बनती है, तो फंक्शन कैसा नहीं होता, वन वन। तो यही तो बात है कि डोमेन बदलने से फंक्शन की वन वन स्थिति बदल गई, देख लो, तुमने डोमेन लिखा पॉजिटिव रियल नंबर तो 1 1 नहीं रहा, और पूरा रियल नंबर ले लेते तो शायद 1 1 हो जाता, समझ लो, ये पूरे रियल नंबर से 1 यस 1 सर। नहीं होता, और अपन ने क्या बोला, पॉजिटिव रियल नंबर लिया तो 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं अपन, ऑन टू के लिए चेक करेंगे अपन को कोडोमेन का हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन, बताओ ये कैसे करेंगे, क्या कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाई निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि बाई क्या क्या वैल्यू लेगा, एक्चुअली में जो बाई जो वैल्यू लेगा वही तो कोडोमेन की वैल्यू लेगा। यदि बाई सारी वैल्यू ले जाता है तो इट मीन्स कि फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू, वही बाई सारी वैल्यू ले गया ना, बाई ने भी सारी वैल्यू ही ले ली, तो कहीं ना कहीं उसकी इमेज मिली रही होगी, प्री इमेज। तो सबसे बढ़िया तरीका ऑन टू का, बाई की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाई निकाल लो। अब एक तरह से एक्स वाला जो फंक्शन बन गया, बाई का जो है वो जो कोडोमेन था एफ का, वो बाई के लिए क्या हो जाएगा, एक डोमेन हो जाएगा, यानी बाई वैल्यू किस में से, कोडोमेन में से। अब बाई बताओ कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, देखो बाई की वैल्यू कहाँ से हो सकती है, बाई की वैल्यू ये बोल रहा है कोडोमेन की वैल्यू 4 से लेके 4 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक हो जाएगा। 4 से इन्फिनिटी बोल रहा है ना क्वेश्चन में, 4 से लेके इन्फिनिटी बोल रहा है, तो बताओ ये ले सकता है क्या 4 से हो इन्फिनिटी। सकता है। पहले मुझे ये बताओ बाई माइनस 4 को दिक्कत कहाँ आएगी, बाई यस माइनस सर। 4 को दिक्कत कहाँ आएगी, बाई माइनस 4 को दिक्कत तभी तो आएगी जब बाई माइनस 4 नेगेटिव होगा, जीरो होगा नेगेटिव तो ना कोई आने पाए। एक यस मिनट सर। आप म्यूट कीजिए माइक, जब मैं बताता हूँ फिर आप बोलिएगा, है ना। बाई माइनस 4 को दिक्कत क्या आएगी, बाई माइनस 4 देखो जीरो हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाई माइनस 4 पॉजिटिव हो जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या आएगी बाई माइनस 4 को, जब वो नेगेटिव होगा, यानी बाई की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, बाई की वैल्यू यदि 4 या 4 से बड़ी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सही बोल रहा हूँ, 4 पे जीरो आ जाएगी और 4 से बड़ी पे पॉजिटिव आ जाएगी। क्यों पढ़ना अंकिता कौशिक, सही बात है कि नहीं है, कि पाई की वैल्यू यदि अपन 4 लेते हैं तो जीरो आ जाएगी, और 4 से बड़ी लेंगे तो पॉजिटिव, सब सही बात है, और वही अपन को कोडोमेन बोल रहा है यस कि सर। 4 या 4 से बड़ा लेना है, तो जब भी अपन को वाई की वैल्यू सारी ले पा रहे हैं तो फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी देयर एग्जिस्ट एक्स, हमेशा एक एक्स एग्जिस्ट करेगा इन आर प्लस सच डेट एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रूट ऑफ बाई माइनस 4 इक्वल टू रूट ऑफ बाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 डेट इज वाई, सो एफ इज ऑन टू। ऑन टू में बस केवल इतना चेक करना होता है कि राइट साइड यानी कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए, और मिल ही रही है,
अब वही वाली बात, यदि कोडोमेन को वो 4 इन्फिनिटी से ना रख के 2 इन्फिनिटी रख देता तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती ना। तो फिर क्या 4 से वैल्यू लेता तो 2 वैल्यू नहीं मिल पाती। समझो एक एक कॉन्सेप्ट को समझो, यदि वो 2 से इन्फिनिटी रख देता 4 से इन्फिनिटी की जगह तो ये क्या हो जाता, ऑन टू नहीं होता, क्योंकि 3 एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता जिसके ऊपर कोई इमेज ही नहीं मिल पाती। सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना? आगे चले कौशिक, सही बात है, आगे चलते हैं ना। Let R plus be a set of all positive real numbers. Let F from R plus to R plus. R plus क्या set of positive real number. R plus क्या set of positive real numbers. और एक अपन को क्या लेट एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स प्लस टू बिलोंग्स टू आर प्लस, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड इनवर्स। तो बताओ क्या हो जाएगा, पहले वन वन चेक कर लें, पहले वन वन चेक कर लें एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स को। तो क्या है वन वन की कंडीशन कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेके चलो, एक्स वन बराबर एक्स टू प्रूव करो। तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेके चले, दिस इक्वल टू या दिस इम्प्लाई ई की पावर एक्स वन इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स टू, ई की पावर एक्स वन बराबर ई की पावर एक्स टू। अब देखो, अब इसको एक तरफ ले आओ, ई की पावर एक्स वन माइनस ई की पावर एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, ई की पावर एक्स वन माइनस ई की पावर एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक्स वन बराबर एक्स टू होगा कि नहीं होगा बताओ, एक्स वन बराबर एक्स टू होगा कि नहीं होगा? ये तो वैसे भी हो जाएगा, ये तो वैसे भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्या बोलते हैं दोनों साइड बेस सेम है, ठीक है, और एक्स ऊपर का अलग है, तो दोनों इक्वल ही होने, बेस सेम है तो इक्वल होगा। पर एक कंडीशन इक्वल नहीं होता था जब एक्स वन और एक्स टू क्या है, एक्स टू प्लस टू एन पाई, तुमने पढ़ा होगा कंडीशन एक्स टू प्लस टू एन पाई हो जाता है तो तब वो इक्वल नहीं होता है ना, पढ़ा होगा ना, एक्स वन प्लस टू एक्स पाई हो जाता है तो इक्वल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ई की पावर एक्स वन माइनस ई की पावर एक्स टू जीरो करोगे या ई की पावर एक्स टू को डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स वन अपॉन ई की पावर एक्स टू बराबर वन, डेट इज ई की पावर एक्स वन माइनस ई की पावर एक्स टू बराबर ई की पावर जीरो। वन को क्या रख दो जीरो, तो एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर जीरो। कर लोगे इसे, कर लोगे इसे तभी लोग हो जाएगा ना, बताओ कर लोगे? सर इसका ऑन टू बता दीजिए एक बार। क्या बताना है? ऑन टू, ऑन ऑन टू किसको? ऑन टू बता रहा हूँ, ऑन टू। वन वन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं वन सर। वन में नाउ फॉर इच ऑन टू के लिए क्या करना होता है कि हर एक बाई के लिए एक्स मिलना चाहिए, तो अपन ने ले लिया हर एक बाई जो कि आर प्लस का है, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स नेमली लॉग वाई। अब देखो वही वाली बात है, अब तुमने इसमें डायल किया तो पता नहीं कर पाओगे कि लॉग वाई कैसे आया। मैंने क्या था एफ एक्स को सीधे सीधे वाई पुट कर लो, एफ एक्स को सीधे सीधे वाई पुट कर लोगे तो क्या जाएगा, वाई बराबर ई की पावर एक्स हो जाएगा, एफ एक्स को वाई पुट करोगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स। फिर अपन क्या कहते हैं ऑन टू के लिए एक्स को वाई की टर्म में निकालते हैं, फिर देखते हैं वाई कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, क्या वाई कोडोमेन की सारी वैल्यू ले रहा है, ये तो कहते हैं। तो जैसे तुम वाई बराबर ई की पावर एक्स करोगे तो लॉग लोगे ना, तो लॉग वाई बराबर एक्स लॉग ई हो जाएगा, डेट इज एक्स बराबर लॉग ई की पावर लॉग वाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर लॉग वाई, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर लॉग वाई। किसके से समझ में नहीं आ रहा है ये? और वैसे भी देख लो ना, ई की पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स क्या होता है, लॉग, लॉग का इन्वर्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, यही तो होता है। एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स लॉग और लॉग का इन्वर्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। और बाई को जब तुम ई की पावर एक्स रखोगे, कॉपी पेन लेके बैठा करो आप, मैंने आपको बोला है ना एक बार, कॉपी पेन लेके बैठा करो, जब वाई बराबर ई की पावर एक्स है तो दोनों तरफ टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स क्या हो जाएगा, लॉग वाई बराबर एक्स लॉग ई, लॉग ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ई की पावर लॉग वाई हो जाएगा ना। क्लियर है सभी को? अब लॉग वाई, अब वाई कौन कौन सी वैल्यू लेता है, देखो लॉग फंक्शन हमेशा पॉजिटिव पे डिफाइन होता है, लॉग फंक्शन कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर पे डिफाइन होता है, क्योंकि जीरो पे तो लॉग इन्फिनिटी देता है, माइनस पे लॉग डिफाइन नहीं होता है। तो जब भी तुम वाई की वैल्यू कौन सी ले सकते हो, यहाँ पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव भी ले सकते हो। तो वो तो कह ही रहा है कि आर प्लस से आर प्लस डिफाइन है, वो तो खुद ही कह रहा है कि आर प्लस से आर प्लस डिफाइन है, तो वो खुद ही कह रहा है कि वाई की वैल्यू पॉजिटिव लो, और इधर से लॉग भी कह रहा है वाई की वैल्यू पॉजिटिव लो, मतलब हर एक वैल्यू कवर हो गई, हर एक वैल्यू कवर हो गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। समझ में आ रहा है सभी को? इन्वर्टिबल में देख लो कैसे लगा है, ऑन टू निकालने के लिए देखो मैं बताऊँ तुम्हें कैसे तुम्हें वैल्यू निकाली है, तुम्हें समझ में नहीं आया शायद, एक सेकेंड देखो, इसमें देखो एफ इनवर्स वाई बराबर लॉग वाई, ये समझ में आ गया कैसे है।
तो y बराबर e की पावर x है, मान लो तुम्हें दे रखा है y बराबर e की पावर x, तो तुम्हें x की वैल्यू नहीं बता सकते मेरे को, क्या है ये बताओ। y बराबर e की पावर x का मतलब क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। बताओ अंकिता कैसे निकलेगी x की वैल्यू, y बराबर e की पावर x सर x इक्वल टू y इक्वल टू e टू द पावर x है तो x इक्वल टू log y हो जाएगा। बस सिंपल यही तो बोल रहा हूँ। मतलब टेकिंग log ऑन बोथ साइड वी गेट देन x इक्वल टू log y, हाँ तो वही तो क्योंकि बोल रहा log हूँ। e का वैल्यू 1 होता है। सही बात है अतुल, नॉर्मल समझ में आ गया ना, निकल जाएगी ना वैल्यू। y बराबर तुम्हें e की पावर x दिया है तो कोई x बोलता है तो ये log y हो जाएगी। अपना समझ में आई, अपना जी सर। यस सर, यस सर। सूर्य जी तो बात ना समझ में आई ना, y बराबर e की पावर x दिया है तो x बराबर क्या हो जाएगा, log y। ठीक है, तो बस यही बोला। अब log y कहाँ का डिफाइन होता है, log y उस सारे y के लिए, हर एक y के लिए डिफाइन होता है जो कि पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है log y। तो ठीक है, पॉजिटिव तो पहले ही बोल के चला था कि r प्लस से r प्लस डिफाइन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 है। ये था 10 का हुआ। ये sin x का है, sin x के लिए बताओ, एक सेकंड, sin x के लिए बताओ। sin x अगर आपने उस दिन दिखाया था साइन x के लिए भी 1 1 है, x1 इक्वल टू x2, और इसका हो जाएगा ऑन टू सर इन्वर्टिबल होगा। कैसे, नहीं डोमेन पर डिपेंड करता है ना। यहाँ पे ये क्या है, -5/2 से +5/2, यानी एक ही टुकड़ा देना है, तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, है ना। ग्राफ से बताया था मैंने तुम्हें कैसे 1 1 हो जाएगा, ग्राफ से बताया था कि नहीं बताया था, बताओ एक बार बता देता यस हूँ। सर, ग्राफ से बताए थे। अभी एक बार बता देता हूँ ना, ग्राफ से बताया था तुम्हें कैसे 1 1 हो जाएगा। यदि पूरा साइन एक्स पूरे रियल नंबर से 1 1 नहीं होता है, लेकिन इसने एक टुकड़े की बात कर दी तो वहाँ 1 1 हो जाएगा, क्योंकि वो टुकड़ा जो है बार बार रिपीटेशन नहीं करेगा। यदि रिपीटेशन नहीं करेगा तो वो 1 1 हो जाएगा। अभी दिखाएंगे तुम्हें ग्राफ से ना, अभी दिखा देंगे। इसके बाद क्या होता है, ऑन टू कैसे हो जाएगा, बताओ मेरे को ऑन टू कैसे हो जाएगा। बी सेट क्या दे रखा है तुम्हें, -1 से +1 दे रखा है, ऑन टू कैसे हो जाएगा, कोई बताएगा मेरे को ऑन टू कैसे हो जाएगा ये फंक्शन, कोई बताएगा ये फंक्शन ऑन टू कैसे होगा। अरे भाई साइन एक्स की तो कोडोमिन ही -1 से +1 होती है, साइन एक्स की तो कोडोमिन ही -1 से +1 होती है, और ये खुद कह रहा है कि बी पर डिफाइन है, और बी खुद -1 से +1 है, यानी वो खुद कह रहा है ए से बी पर डिफाइन है, और बी ही -1 से +1 है, और मैक्सिमम वैल्यू साइन की -1 से +1 आनी है, और यहाँ पे फंक्शन जो है -5/2 से +5/2 पे जाएगा तो -1 से +1 ही वैल्यू देगा। इट मीन्स क्या हो गया, जो वैल्यू उन्होंने डिफाइन की है बी, वही वैल्यू अपन को मिल रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। समझ में आ रहा है सभी को, एफ इज 1 1, ऑल्सो रेंज क्या है, रेंज क्या है फंक्शन की, माइनस ऑन टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फंक्शन ऑन टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मेरे को। समझ में आ रहा है सभी को, फंक्शन ऑन टू कैसे होगा, समझ में आ रहा है सभी को, फंक्शन ऑन टू कैसे हो जाएगा। जी सर। बोलते नहीं हो आप लोग, मैं ये सोचता हूँ कि समझ में नहीं आ रहा। जी सर। चलो ठीक यस है, सर, समझ में आ गया यस ना सर। ऑन टू कैसे होगा, जो भी वो है। सर आ रहा है। चलो आगे चलें। यस सर, यस सर, यस सर। तो y बराबर साइन एक्स हो जाएगा, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे तो यस साइन सर। इनवर्स y, तो f इनवर्स y क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y, और साइन इनवर्स y तो तुम्हें पता ही है -1 से 1 डिफाइन होता है, तो वही कोडोमेन है, वही डोमेन ऑफ डेफिनेशन है इनवर्स के लिए, दोनों बराबर हैं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन। अच्छा ये वाला मेरे को बताओ, f फ्रॉम n टू y क्या दे रखा है, रेंज ऑफ f, y क्या दे रखा है, रेंज ऑफ f, शो दैट f इज इन्वर्टिबल। y क्या है, रेंज ऑफ f, यानी कि उसने खुद ने बोल दिया है कि नेचुरल नंबर से रेंज तक डिफाइन है f(x) और x², तो y क्या है, रेंज है, खुद ही दे रहा है y रेंज है, और जब इस फॉर्म में होता है तो y कोडोमेन होता है, भाई खुद बोलता है ना y रेंज है, इस फॉर्म में तो y कोडोमेन भी है, समझ रहे हो। n टू y का मतलब क्या है, y कोडोमेन है, और उसने कह दिया कि y रेंज है, तो रेंज कोडोमेन बराबर है n की ऑन टू, तो उसने वैसे ही बोल दिया, ऑन टू तो उसने इनडायरेक्टली बोल दिया कि फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, इनडायरेक्टली क्या बोल दिया उसने, फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी को, उसने इनडायरेक्टली बोल दिया फंक्शन ऑन टू हाँ है, सर, ये क्लियर। बोल दिया ना, तो कोडोमेन रेंज के बराबर है। अब इन्वर्टिबल और निकालना है, तो बताओ 1 1 और चेक कर लो, ऑन टू तो उसने बोल ही दिया, अब 1 1 चेक कर लो, f(x1) बराबर f(x2), x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, वही x1 - x2, x1 + x2। और देखो वही वाली बात, अभी किसी को डाउट था, शायद अंकिता को डाउट था कि था इसको नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पे भी नेगलेक्ट करेंगे, x1 नेचुरल नंबर है, x2 नेचुरल नंबर है, क्या दो नेचुरल नंबर का सम कभी 0 आ सकता है अंकिता, क्या दो नेचुरल नंबर्स का सम कभी 0 आ सकता है क्या, नहीं नहीं सर, नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भी इसे नेगलेक्ट करना पड़ेगा, तो नहीं x1 नहीं आ सकता।
नहीं आ सकता ना, तो x1 प्लस x2 को 0 नहीं लिख सकते, कभी नहीं आएगा, तो इसे नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या बचेगा केवल अपने पास x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x1 बराबर x2, दैट इज f इज 1 1, क्या हो जाएगा f इज 1 1, क्या हो जाएगा f इज 1 1। सिंस रेंज ऑफ f बराबर y, सो f इज ऑन टू, यदि रेंज f के बराबर है तो f क्या हो जाएगा, तो है ना ऑन टू हो जाएगा। Thus f function is 1 1 and on 2 and therefore f is invertible। इन्वर्टिबल है तो y को एफ एक्स की y रखो, x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करो, तो तुमने निकाल दिया y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर रूट वाई। अब y क्या क्या वैल्यू ले सकता है मुझे बताओ, y क्या क्या वैल्यू ले सकता है? y या तो 0 ले सकता है, 0 से बड़ा ले सकता है, सही बात है, समझ में आ रहा है? y क्या क्या वैल्यू ले सकता है? रूट फंक्शन हमेशा या तो 0 लेता है या 0 से बड़ी लेता है। अब कोडोमेन और चेक करो, कोडोमेन में क्या है, कोडोमेन में कह रहा है कि वो रेंज की बराबर है। कोडोमेन क्या है, तुम्हारी y जो है वो रेंज के बराबर, रेंज क्या आएगी, एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होती है नेचुरल नंबर से, पहला नेचुरल नंबर 1 रखोगे तो 1 से इन्फिनिटी आएगी, क्या आएगी 1 से लेके इन्फिनिटी, समझ में आ रहा है? रेंज क्या आएगी 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी। लेकिन अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी है, तो कुछ भी पुट कर सकते हो, तो 1 से इन्फिनिटी है ना, y तो क्या है 0 से भी डिफाइन हो सकता है, लेकिन पूरे रेंज के लिए पूरा डिफाइन हो जाएगा। y की वैल्यू 1 रखोगे तब भी x मिल जाएगा, y की वैल्यू 1 से बड़ी रखोगे तब भी x मिल जाएगा, तो f इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, रूट y। सो दस भी डिफाइन f इनवर्स y बराबर बाई 2n। समझ में आ गया होगा ना, अब तो क्लियर समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं, कि हर एक कोडोमेन के लिए अपन को क्या मिल रहा है। क्या कुछ पूछना है, कुछ पूछना है क्या? आगे चले, आगे चले, हाँ सर आगे चले। चलो ये एग्जांपल नंबर 6 बताइए, f फ्रॉम -1 to 1। ये तो मैं छोड़ दूँ, एक आध क्वेश्चन तो आप करके आओगे, एक आध क्वेश्चन इसकी ये बुक तो मैं डाल दूंगा तो उसमें ना, ये वाला क्वेश्चन देखो एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 देखो एक बार। ये तो सेम ही है सर, उस टाइप का ही, ऑन टू तो दिया है ना। पढ़ो पढ़ो फिर मैं बताता हूँ आपको ना, कहाँ दिया है, हाँ ऑन टू दिया, सही बात है, बिल्कुल सही, सही पकड़ा है आपने, ऑन टू दिया, यानी ऑन टू चेक करना बच गया। 1 1 कैसे चेक करते हैं, हाँ 1 1 कैसे चेक करते हैं, fx1 बराबर fx2, जो वैल्यू पुट की 15 से 15 कट गया, फिर 4x1 का स्क्वायर माइनस 4x2 का स्क्वायर प्लस 12x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया, 4 काट दिया, ये सारा करने का ये आ गया है ना, ये आ गया, ये लास्ट। अब या तो x1 माइनस x2 0 होगा। अब x1 क्या है, नेचुरल नंबर है ना, x2 क्या है, नेचुरल नंबर है, और 3 भी क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 3 नेचुरल नंबर खत्म 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, तो x1 माइनस x2 बराबर 0 आ गया, दैट इज x1 बराबर x2, दैट इज फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1, ठीक है। और रेंज दे ही रखा है तो फंक्शन इज ऑन टू हो जाएगा, तो फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, तो क्या वो इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स निकालना आसान है, इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स निकालना आसान है। तो मेरे को बताओ इन्वर्स कैसे निकलेगा भाई, मैंने कहा था इन्वर्स के लिए भाई को इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स रखते हैं, फिर भाई बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। अब इसे सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका इन्होंने क्या किया है, क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना के किया है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है किसी को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना किस किस को नहीं आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना किस किस को नहीं आता है, मेरे को बताओ, कोई ऐसा जैसे नहीं आता हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना। क्या करते हैं अपन, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, यही तो करते हैं। एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट क्या है 12, 12 का हाफ क्या हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो 36 को ऐड करना, 36 को ऐसे ही तो करते हैं, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐसे तो करते हैं, बताओ ऐसे ही करते हैं ना। तो 12 यस का सर, ऐसे ही करते हैं ना, तो एक बार देखना इससे आ रहा है क्या आंसर, कैसे करते हैं, सर हो जाएगा, ऐसे नहीं करते शायद, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करते सर हैं क्या? पहले a प्लस बी हाँ सर इसमें सबसे पहले प्लस माइनस वो जो है उसको करते हैं। एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को बंद करते हैं, हाँ फिर एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, हाफ को ऐड करते हैं और स्क्वायर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं।
हाँ एक्चुअली क्या करते हैं, एक्चुअली कोफिशिएंट को 1 करते हैं, यदि 1 नहीं करोगे ना तो उतना और डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि यदि अपन 1 नहीं करोगे ना तो उतना नहीं ही सर डिवाइड, हाँ ऐसे ही करते वो हैं भी ना। सही है सर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म भी डाल दीजिए और फिर उसके बाद प्लस माइनस कर दीजिए, आ जाएगा उसको बस आ कॉट एक्स जाएगा, तो स्क्वायर के फॉर्म y में। की वैल्यू ही आ जाएगी, तो y माइनस सिक्स से सॉल्व कर लेना। अब ये कहाँ का डिफाइन हो जाएगा, y माइनस सिक्स तो 6 से बड़े पे डिफाइन होगा, y माइनस सिक्स जो है वो 6 से बड़े पे डिफाइन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको इन्वर्स आ जाएगा। तो सिंपल है कि नहीं है। अब तो कर लेना तो मैंने, है ना, अब मैंने छोड़ता हूँ आगे। यस सर। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ। एफ इनवर्स का होल इनवर्स एफ होता है, ये तो पता है सभी को, है ना। एक क्वेश्चन करके आना। ये क्वेश्चन करके आओगे ना, ये देख के तो आओगे जी कम से सर। कौन कम। सा एक्सरसाइज वाला पूरा? हाँ ये वाला करो। इनको देखो एक बार, मैं छोटा ठीक कर है। देता हूँ। इनको देखो सभी लोग, 1 2 3 4 को ना, एक बार देखो, देखो देखो। सर 1 और 3 नंबर तो कल हुआ था शायद, लग रहा है। नहीं हुआ था, अभी देखो, है ना, मुझे 5 मिनट का टाइम चाहिए, तुम अभी देखो, है ना, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कल डिस्कशन हुआ था शायद, ये 2x और x स्क्वायर का।